आइए हम थोड़ी देर के लिए मध्य में हो जाएं, एक्सट्रीम पर नहीं, मध्य में, मिडल में, अपनी थर्ड आई में, अपनी इनर आई में, बाहर से भीतर की ओर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप में उतर जाएं, अपने आप में ठहर जाएं, अपने स्वभाव में उतर जाएं। मेडिटेशन डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस है। इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। बाहर से भीतर की ओर अपनी सारी चेतना को, सारी सुरति को, सारी कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना, अपनी ओर प्रवाहित होना। बहुत सहज में सिट वेरी कंफर्टेबली with your back slightly straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Simply watch. Simply look. आप देखने वाले हो, दृष्टा हो, अकर्ता हो। इन योर ट्रू नेचर यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए सीयर। हियर इज ए डिफरेंस। माइंड इज ए डूअर, उसकी डूइंग्स को देखते रहना, जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई क्रिया नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। जैसे बाहर की ओर, बाहर की आंखों से देखते हैं स्वाभाविक रूप से, ठीक उसी तरह भीतर की आंख से हम अपनी भीतर की ओर जागे जागे वही देखें जो हो रहा है। स्वतः हो रहा, अपने आप हो रहा, आपके समक्ष जो भी उतर रहा है, घटित हो रहा है। Whatever happening before you inside, you simply look at. Simply look, simply watch. Watch your thoughts, watch your mind, watch darkness all over inside. Simply look. बहुत सहज में, सरल साधारण होकर के भीतर की ओर सरक जाना, भीतर की ओर टर्न करना। हम देख ही रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं करना। पलकें मूंदते ही आपका देखना शुरू हो जाता है। आप स्वयं कहते हो अंधेरा है, आप देख रहे हो अंधेरा है। अंधेरों को ही देखते चले जाना। आपके जागने मात्र से माइंड अपनी माया का फैलाव करता चला जा रहा है। विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की आवाजाही निरंतर बढ़ाता चला जा रहा है, ताकि तुम किसी तरह से भी किसी थॉट में इंडल्ज हो जाओ, लॉस्ट हो जाओ, उसका काम चल जाएगा। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन, दिस डायरेक्ट अप्रोच, इट डज नॉट लाइक।
Be clear. You are not a mind. You are a seer of it. Simply see, simply watch its activities. इसकी कारगुजारी को तुम जागे जागे देखते रहना। अंधेरा, सन्नाटा, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों का आवागमन, विचारों की ट्रैफिक, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, बीते हुए कल के, आने वाले कल के तमाम भीड़ विचारों की खड़ी करता चला जा रहा है। आप जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से ये यूजलेस थॉट्स, जिनके कारण मनोरोग है, हृदय रोग है, जिनके कारण प्रेशर है, जिनके कारण हमारी विल पावर कमजोर हुई है, हमारी क्लैरिटी दब गई है, हमारा होना ही भुला दिया गया है। इन तमाम यूजलेस थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, लेट देम गो। आप केवल देखते रहना। तेरे देखने मात्र से ये सब विसर्जित होता है। करना कुछ नहीं, तो अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना, जागे जागे रहना, वही देखना जो आपके समक्ष, आपके सामने हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना, अपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना। ये मेंटल एक्सरसाइज आपने बहुत किया, किंतु बिहेवियर में कोई चेंज ना आया, कोई परिवर्तन ना आया भीतर की स्थिति में। अब ये तमाम मेंटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तमाम एक्सरसाइज को विराम दे देना। भीतर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ के लिए थोड़ा सा नॉन डूइंग की स्टेट में आ जाना। माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। ये सब माइंड ही माइंड, भीतर चाहो और माइंड ही माइंड फैला है। मन का ही विस्तार, मन माया का चारों तरफ विस्तार है। हम तो हैं ही नहीं। अपने घर में हम कितने एब्सेंट हैं। हम अपने घर में नहीं, हम अपने बंगले में नहीं, हम अपने दसम द्वार में नहीं, हम ही अपने घर में नहीं। भीतर बाहर दोनों ओर माइंड ही माइंड फैला हुआ है। हमें अपना पता ही कुछ नहीं। मास्टर ऐसा लॉस्ट हुआ है कि माइंड को मौका मिल गया सीडो मास्टर होने का। जागिए, जागना जीवन है, जागे जागे रहना। ओंकार आमीन आमन। ये जन्म तुमने दिया है, ये श्वास तुमने दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। बचपन
तुझको दिया है, तूने दिया है, जीवन तुमने दिया है। ओ मास्टर, तूने दिया, तुझे ही देते चले जा रहा है। हम माइंड को नहीं देंगे, तुझे देंगे, क्योंकि तूने दिया है। ये ईमानदारी, ये ऑनेस्टी, ये सिंसेरिटी हम हर कदम पर पिरोएंगे। हर क्षण, हर पल तुझे ही भेंट करते चले जा रहा है। तूने दिया है, स्वाया करके आएंगे, स्वाया करके आएंगे तेरे द्वार। वैसा नहीं लाएंगे जैसा तूने दिया है। हम तेरे दरबार की शोभा बढ़ाएंगे। ओ मालिक, हम तेरे अस्तित्व को जगमगा देंगे, स्वाया करके आएंगे, स्वाया करके लेके आएंगे। जैसा तूने दिया वैसी ही चदरिया वापस नहीं, उसको चार चांद लगा करके लाएंगे। हम तेरे अस्तित्व की जय जयकार करवाएंगे। हम तेरी संतानें तुझी को सौंपते चले जा रहा है। जीवन तुझको दिया है, संभालोगे तुम। ओ विराट, जीवन तुझको दिया है, जीवन तुझको दिया है। प्यासे दीवानों की पुकार, जो जंप लगा गाए, उनकी पुकार भी सुन लेना। जीवन तुझको दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है, आशा हमें है, ये विश्वास है। मन माया से विधाता, मन की माया से विधाता, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। मन माया से विधाता, मेरे दाता, निकालोगे तुम। ये जीवन तुमको दिया है, संभालोगे तुम।
साए में तेरे, साए में तेरे हमेशा पले। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सत्कर्म की परिभाषा, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या समझ लेना। सत्कर्म वो कर्म जो सच्चित आनंद की खोज में उतरा, वो कदम जो सच्चित आनंद की खोज में उतरा, जो अपनी एनलाइटन स्टेट, प्रकाशमान स्थिति, अपने आप की खोज, अपनी सुरती की खोज, अपने स्वभाव की खोज, अपने अस्तित्व की खोज, अपनी एग्जिस्टेंस की खोज, अपने होने की तमन्ना पूरी करने में कदम उठा, जो इनर करियर के लिए उठा, जो स्पिरिचुअल सुपर साइंस की लैब में अपने को खोज लाने के लिए उतरा, कदम उठा, उसे सत्कर्म कहा। जहां डुअलिटी, माइंड सदा के लिए नो माइंड की स्टेट में हो जाता है, अपने इशारे पर हो जाता है, वो सत्कर्म, वो एडवेंचरस स्टेट, वो एडवेंचर, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक श्वास अपनी खोज और तलाश में जिसने जंप लगा दिया, इस जन्म के रहते रहते जीवन ज्योत जगा दिया, जीवन ज्योत की तलाश, आत्म ज्योत की तलाश, अपने एकमात्र जीवन की तलाश। सत्कर्म कहलाता है। सत्कर्म शुभ अशुभ से कंसर्न नहीं रखता। शुभ कर्म अशुभ कर्म ये तो माइंड की डुअलिटी है। सत्कर्म अपने आप की खोज, सत्य की खोज, सच्चित आनंद की खोज, अपने अस्तित्व की खोज में उतरा हुआ कदम, माइंड के पार, माइंड का मालिक होके जीता है, अपने स्वभाव में जीता है। जो इंसान अपने स्वभाव में जीता है वो एक दिन भगवान हो जाता है। और जो माइंड के स्वभाव में, माइंड की आदतों में जीता है, माइंड का गुलाम होकर जीता है, वो इंसान होकर के भी शैतान हो जाता है। सत्कर्म अपने अस्तित्व की खोज, अपनी सुरती की खोज, अपने स्वभाव की खोज में जो कदम उठ गया मानव चोले में, मानव जन्म में, संभावना मानव जन्म में है, इसी योनि में है। किसी पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगे के पास ये संभावना नहीं है। पोटेंशियल तो उनके पास भी है, संभावना नहीं है। उनके पास भीतर की यात्रा नहीं है। एक मानव चोले में जो परमात्मा का साकार रूप है, जो विराट का साकार रूप है, इंसान मानव, ये संभावना वहां पर है। और विशेष करके भारत भूमि में जन्म लेने वालों की रीढ़ की हड्डी में है, सिल्वर कॉर्ड में है। विशेष करके भारत मां की गोदी में जन्मे, वो किसी भी संप्रदाय के हो, मत मतांतर के हो, वो किसी भी बिलीफ के भेद के हो, भारत भूमि में जन्म लेने वाले हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना, ये संस्कार हजारों हजारों वर्षों से है। किसी भी देश के व्यक्ति की बैकबोन में ये संस्कार प्रबल नहीं है। वो केवल माइंड तक रहते हैं, बियॉन्ड माइंड होने की उनके पास ताकत ही नहीं, उनके पास कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं। चाहे हम कितना जोर लगा लें, वह उसके पार नहीं जा सकते। उनके पास इतना साहस और हिम्मत ही नहीं। अगर हिम्मत होता, साहस होता तो सिकंदर आजम ददामी के द्वार पे पहुंच के सर झुका देने वाला
सारी जिंदगी जब सर नहीं झुका तो ददामी के आगे झुक गया। झुकने पर भी उसकी बैकबोन में नहीं है, तभी रुका भी नहीं है। वाइब्रेशन टच कर गई, ठहर गया, रुक गया, किंतु खोज तलाश बियॉन्ड माइंड की ना कर सका। कहा ददामी ने 3 घंटे रुक जा, मैं तुझे जीवित तेरे देश में पहुंचा दूंगा। ये स्पिरिचुअल पावर मेरे पास है, ये श्वासों की कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। क्या मैं मर जाऊंगा? हाँ, तू रास्ते में ही मौत के हवाले हो जाएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तू चाहे कटार निकाल करके मेरे टुकड़े कर दे, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। तेरे पास इतने श्वास नहीं है, मैं देख रहा हूं। तू एथेंस नहीं पहुंच पाएगा, तू अपनी कैपिटल में नहीं पहुंच पाएगा, तू अपनी मां को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। एक वादा पूरा हो सकता है भगवान से, परमात्मा से, खुदा से। अगर तू वो वादा पूरा कर ले तो तुझे सारे वादे पूरे होते दिखाई देंगे। 3 घंटे रुक जा, मैं तेरी सांसों की पिटारी को भरपूर कर दूंगा। मेडिटेशन से बहुत कम श्वास खर्च होती है, मेडिटेशन में बहुत स्टोर होता है तेरा श्वासों का खजाना, बहुत गहरी है। साइंस, परम विज्ञान, जहां से सारा विज्ञान, सारा ज्ञान, सारी फिलॉसफी, सारा लॉजिक निकला है, वह ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज मेडिटेशन है। नॉट इवन कंसंट्रेशन, ओनली मेडिटेशन तुझको मास्टर बनाता है। जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी का ही मालिक नहीं, वो बाहर क्या मालिक बनेगा? वो क्या किसी को कुछ दे सकेगा? क्या दिशा देगा? अपनी कमाइयां दे दे करके अपने बच्चों को, अपने तमाम भाई बहनों को थोड़ा बाहर से सुविधा प्राप्त कर देगा, थोड़ी सुविधाएं देगा, किंतु सुख तो नहीं दे पाएगा। तो सुविधाएं दे सकेगा, उनको पैरों पे खड़ा कर देगा, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बना देगा, आत्मनिर्भर नहीं। आत्मनिर्भर नहीं, ये आत्मनिर्भरता नहीं, इसको गलत इंटरप्रेट मत करना, इसको मिस इंटरप्रेट मत करना। आत्मनिर्भर तो वही है जो आत्मा पे निर्धारित है, पदार्थ पे नहीं, मैटर पे नहीं, पैसे पे नहीं, आत्मा पर। जो पैसे पे निर्भर है, परमात्मा पे नहीं, वो अपनी थोड़ी सी भी नॉलेज, बुकिश नॉलेज का भी, किताबी ज्ञान का भी, धर्मशास्त्र पढ़ पढ़ के भी उसका कॉमर्शियल रूप बनेगा, बेचेगा। जो उसका है ही नहीं उसको बेचेगा। तेरा अपना हो तो तू बेच सकता है, तेरा तो है ही नहीं, तो उधारा ले लेके बेचता है। किताबी ज्ञान धर्म अध्यात्म के नाम पर बिकाऊ बेचता है। कम से कम वो तो ना बेच जो दूसरों से तुझे प्राप्त हुआ है। आत्मनिर्भर वो है जो अपनी आत्मा पे, अपने अस्तित्व में निर्भर है, जिसने अपने भीतर की आंख को जगमगा लिया, जो सुरती पे निर्भर है, वो आत्मनिर्भर है। बाकी सब पैसा पदार्थ पे निर्भर है, जो सरकने में जरा भी देर नहीं लगाता। कितना उनको पैरों पे खड़ा कर ले, अगर तू उसको भीतर की आंख नहीं दे पाया, भीतर की नजर नहीं दे पाया, भीतर की दृष्टि नहीं दे पाया, अगर तू उसको जीवन की ओर उन्मुख नहीं कर पाया, अगर तूने बाहर के साथ साथ भीतर का भी दिया, तो तेरा देना गजब का है, तेरा देना एग्जाम्पलरी है, तेरा देना बहुत महत्वपूर्ण है। तेरा देना दोनों और का तुझे जिंदगी भर के लिए रिस्पेक्टफुल बना देगा। अगर तूने केवल बाहर बाहर का दिया तो जैसे तू मरा ऐसे वो भी मर जाएगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। तो ऐसे एहसान मत जता कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, और तेरी सिंसेरिटी 2 कौड़ी की नहीं है, और तू हमें टेढ़ी आंख से देखता है। देखेगा
जरूर देखेगा कि क्योंकि जो जिस आंख की बात तू करता है वो तो आंख तूने दी ही नहीं। तूने तो बाहर बाहर का दिया, तूने तो केवल सभ्यता दिया, संस्कृति दिया ही नहीं, तूने वे ऑफ लाइफ दिया नहीं, तेरे पास ही नहीं, तो क्या देता? भीतर का ब्लाइंड दूसरों को ब्लाइंड बनाता चला गया। सत्कर्म है वो कर्म जो स्वयं की खोज, सुरती की खोज में लग गया। वो कदम, वो कर्म सत्कर्म है जिसका ज्ञान जागे पुरुष देते हैं। जागृत पुरुषों में खोज शब्द में ले। शब्द इशारा करेगा कहां मिलेगा, शब्द बताएगा किसी जागे पुरुष के द्वार मिलेगा। किसी तत्वज्ञ पुरुष के द्वार मिलेगा। तेरी प्यास उसको खोज लेगी। अगर तू ना खोज सका तो तुझ प्यासे दीवाने के द्वार पर वो स्वयं आ जाएगा। तेरी खोज और तलाश को गैस देगा, रसायन देगा। वो तेरी उंगली नहीं पकड़ेगा, तेरे को पूर्ण संपूर्ण नहीं पकड़ेगा, पूर्ण रूपेण पकड़ेगा। जहां भी होगा वहीं वाइब्रेशन छलक उठेगी, वहीं तालमेल बैठ जाएगा। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारी जहां की भलाई करें, साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारी जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, हम ना किसी से बुराई करें। इस मन के दुखों से, इस मन के दुखों से बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। क्योंकि इस मन के दुखों से, मन माया के घेरे से, इस मन के दुखों से बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो गुरु, बचा लो गुरु। जीवन तुमको दिया है, संभालोगे तुम,